टाइटल: राजा और 7 पुत्रों का रहस्य। कहानी एक समय की है जब एक राजा अपने 7 पुत्रों के साथ एक सुंदर राजमहल में रहता था। राजा बड़े न्यायप्रिय थे और उनके 7 पुत्र भी बहुत समय बिता रहे थे उनके साथ। एक दिन राजा ने एक बड़ा शिव पूजने का आयोजन किया और अपने सभी पुत्रों को उसे पूजने के लिए बुलाया। पुत्रों ने सभी तैयारियों के साथ शिव पूजने के लिए राजमहल की उच्चतम मंच पर पहुंचा। राजा ने बड़ी धूमधाम से शिव पूजन का आयोजन किया, लेकिन एक अजीब सा चीज था। उन्होंने एक रहस्यमय शिव पूजन की बात की। सभी पुत्रों को एक विचित्र स्थान पर बुलाया गया और बताया गया कि जो पुत्र सबसे बड़े रहस्य को सुलझाएगा वह उसके राजा बनेगा। 7 पुत्र बहुत उत्सुक थे और उन्होंने राजा के द्वारा रखे गए सभी रहस्यों को हल करने का प्रयास किया। पुराने इतिहास, पुरानी किताबें और राजमहल के कोने कोने में छुपे गुप्त स्थानों की खोज में वे समय बिता रहे थे। एक रात राजा की अचानक मृत्यु हो गई। सारे राजमहल में शोक छाया रहा, लेकिन उसकी मृत्यु के साथ ही सारे रहस्य भी समाप्त हो गए। 7 पुत्र चिंतित हो गए और राजा के आदेश के अनुसार रहस्यों का समाधान करने की कोशिश करने लगे। पुत्रों ने मिलकर राजमहल के कई छुपे हुए कोनों की जांच की और वे एक छिद्र में पहुंचे जहां एक पुरानी पुस्तक थी। उस पुस्तक में राजा ने अपने सपत्नी को बताया था कि वह उसे एक खास स्थान पर छुपाकर रखेंगे, जिसे सोने का छिद्र कहा गया था। छुपे हुए स्थान पर पहुंचने पर 7 पुत्रों ने वहां सोने का छिद्र खोला और एक बड़ी बात सामने आई। वहां एक औरत बिना रोशनी के बिना देख सकती थी, लेकिन उसने अपनी भविष्यवाणी के आदान प्रदान के बारे में सब कुछ जाना था। अंत में 7 पुत्र ने राजा के अद्वितीय सिर पूजन के रहस्य को सुलझा लिया और वह सबसे बड़ा राजा बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रहस्यों का समाधान संयम और साथीत्व से ही हो सकता है।